बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमक उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये बात। ओम शांति। आज 15 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बाबा कहते, अभी तुम नरक से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। माया बार बार नरक की तरफ मुंह फेर देती, अनेक तूफान लाती। बाबा कहते, यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। तब बाबा ने पार करने की विधि क्या बताई? निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाबा कहते, जो जिनका बुद्धि योग शांति धाम माना बाबा कहते अपने घर की ओर या स्वर्ग की ओर जिनका बुद्धि योग है, उन्हें ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? जैसे नया घर बनता है तो पुराने घर से बुद्धि योग फेर लेते हैं, बुद्धि योग वहां से हट जाता है। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि
कि मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी बाप आकर बताते हैं, बच्चे अभी ये स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना है। बाबा आए ही हैं स्वर्ग का द्वार खोलने। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि योग कहाँ रहे? स्वर्ग की तरफ। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वालों को कहा जाता है अपवित्र। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाले। एक ही घर में एक है स्वर्ग की ओर जाने वाले और एक है नरक में। तो बाबा कहते दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाबा देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है। कोई पिता अपने बच्चे को देखता तो बाबा कहते वो चाहते हैं कि ये स्वर्ग की ओर जाए, देखते हैं वो हेल की तरफ जा रहे हैं, नरक की ओर। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है। बच्चा शादी ना करे, ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। तो बाबा कहते एक ही घर में एक है स्वर्ग की ओर और एक है नरक की ओर जाने का, तो इस पर भी बहुत फिर बाबा कहते घर में लड़ाई होती है। बच्चे का मुख हेल तरफ, वह चाहते नरक में जाए। बाबा कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं, फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। बाबा कहते अगर स्वर्ग की ओर जाना है तो फिर भले घर गृहस्थ में रहते हुए भी फिर अपनी स्थिति नष्टो मोहा चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है। बाबा कहते अभी ये सारा ज्ञान तुम्हारी आत्मा में है कि इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर बुद्धि चली जाती है, बाबा का बनकर फिर भी बुद्धि बाहर चली जाती है हेल तरफ। तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बाप का बन करके गिरावट में जाते तो बाबा कहते और ही रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है यह ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाए। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाबा जो ज्ञान देते उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। एक ही बार बाबा आकर अभी ही ये ज्ञान सुनाते हैं, तब बाबा कहते शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है।
तूफान है ना। छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थपेड़ में गिरा देता है, बुझा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें भी बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इसमें तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते कितना बाबा समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती जाती। बाबा कहते आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से थोड़े ही ये सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। बाबा कहते ये है ही दुख की दुनिया। ऐसे नहीं साहूकार सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। हाँ, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। बाबा कहते दुख तो दोनों ही भोगते हैं, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। ये जो पढ़ाई अभी पढ़ा रहे हैं बाबा, ये अभी तुम्हें याद आता है, ये अनेक बार पढ़ाया है। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं व नहीं। इतना ऊंच से ऊंच बाप टीचर बनकर आकर पढ़ाते, तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं व नहीं। कितनों को पढ़ाते हैं, फिर केवल पढ़ना ही नहीं, लेकिन बाप समान टीचर बनकर फिर पढ़ाना भी है। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। बाबा कहते जो इस घर का होगा, जो स्कूल का होगा, उन्हें ये बात तुरंत टच होगी। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। बुद्धि स्वच्छ चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखो तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है।
अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे सजा नहीं मिलेगी, पहले साक्षात्कार कराएंगे फिर सजाएं, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा कि याद में ना रहने कारण फिर विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं, ना याद में रहते ना पढ़ाई पढ़ते। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी। बाबा कहते जब बाबा के पास आते हैं मिलने तो भी बाबा पूछते हैं, बच्चे बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत बाप, सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर ना पा सके। बाप का बनकर और ग्लानि कराते तो बाबा कहते कभी ठौर पा न सके, ऊंच पद मिल न सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार है याद पर। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते। बाबा पूछते हैं, जिससे इतनी उच्च प्राप्ति, क्या उनको याद नहीं कर सकते? तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं, याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई कार्य व्यवहार छोड़ दो या खाना पीना छोड़ दो। बाबा कहते सब कुछ करते, चलते फिरते। जैसे आशिक माशुक को याद करते, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। बाबा कहते वे आशिक माशुक नाम रूप का प्यार है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात है, ये राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने बिल्कुल ही मनुष्यों को पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है।
बाबा तो रोज नई नई बातें समझाते, अच्छी अच्छी, लेकिन बाबा कहते फिर है हर एक की बुद्धि पर, कौन कितना समझते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाबा कहते हैं दुखी, मगर फिर भी समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। बाबा समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही सतयुग में है, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान और हम भी भगवान। हम सो हम, कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा याद पर ध्यान खिंचवाते कि केवल तुम मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं। यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। दान कराते भी हैं तो किस लिए? बाबा कहते तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं जो अब तक किया। बाबा कहते क्या कहा? मनुष्य जो भी अब तक दान पुण्य करते वह इनडायरेक्ट, तो उसका फल दूसरे जन्म में मिला। अभी बाप आए हैं तो क्या करते हो? डायरेक्ट। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना। अभी हम नरकवासी हैं ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हैं? बाबा कहते कोई शरीर छोड़ते तो कहते वो स्वर्ग पधारा, तो जरूरी बात है ये नरक है। फिर नरक में क्यों बुलाते? स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेंगे स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। बाबा कहते जब स्वर्ग में है तो पुनर्जन्म स्वर्ग में। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवानुवाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह
जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती हैं। 21 जन्म के लिए उनका बाबा कहते भाग्य बनवा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का अंत है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। क्या कहना, बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते कोई ना कोई रोज नई पॉइंट होती है, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते। बाबा कहते ऐसे लापरवाह नहीं होना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। नहीं, देह अभिमान है यह। इसलिए बाबा कहते मुरली जरूर पढ़नी है। अब है आज का वरदान। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा कहते वो औरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं विजयी होने कारण। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। तब बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया? व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। तो आज का वरदान, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। अब है आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के
आज के महावाक्य जो अभी सुने, अभी चलो बाबा की याद में। ऐसा लग